Hello everyone to the last part of the first lesson, that is resources of India first. तो इसका हम लोग लास्ट पार्ट इसमें देखेंगे, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स दैट इज़ फ्लोरा और फौना दोनों आ जाते हैं. तो इसमें हम लोग यही देखेंगे. सो व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब इसके नाम से हमें समझना है एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड मतलब होता है जो कि ख़त्म होने की कगार पर है. सो हम लोग इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं. दो स्पीशीज़ दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़. ऐसी स्पीशीज़ या प्रजाति जो कि विलुप्ति की कगार पर है या ख़त्म होने की कगार पर है, तो उसे हम बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़. इसके एग्जांपल्स हैं लाइक लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस. तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हो गए जिनको अगर हमने नहीं बचाया तो ये ख़त्म हो जाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. इसके ये कुछ और एग्जांपल्स हैं. Now the question comes that why is wildlife conservation necessary or why is conservation of wildlife necessary. तो ये भी आपके या तो 3 मार्क्स में आ सकता है या फिर आपके 4 मार्क्स में आ सकता है. सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट्स. सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है. आप चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं, नहीं अगर आपको ऐड करना है तो ये भी सफिशेंट है. सो जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जंगलों में लाइफ है, उसको बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा अगर उनमें से एक भी जानवर गायब हो गया या ख़त्म हो गया तो. इसलिए फिर हम कंजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ को. नाउ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ टू सेफ गार्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उनके नेचुरल हैबिटेट मतलब होता है जहाँ पर वो लोग नेचुरली निवास करते हैं. जंगलों में रहते हैं सारे एनिमल्स और प्लांट्स भी, तो उसे बचाना बहुत ज़रूरी है. नाउ सेकंड इज़ टू इस्टेब्लिश बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड फॉरेस्ट एरिया. तो देखिए जो सरकार है वो क्या करती है कि जितनी भी ज़मीन खाली पड़ी है जंगल की, वहाँ पर कुछ पौधे उगवा दिए या फिर ट्रीज़ उगवा दिए और वहीं पर एक आर्टिफिशियल लेक बनवा दिया जिससे जानवरों को लगे कि ये उनकी नेचुरल जगह है. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाया जा सकता है फॉरेस्ट एरियाज़ में. नाउ थर्ड इज़ टू एजुकेट पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. आपको पता है बहुत सारे लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे मिडिल स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, फिर कॉलेज लेवल हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया. तो आपने देखा होगा कि हर जगह ये स्लोगन बार बार दिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. आपने अगर ध्यान दिया हो तो छोटी से छोटी क्लास, 5th क्लास, 2nd क्लास, 4th क्लास, सब में बताया जाता है कि एनिमल्स को बचाना ज़रूरी है. तो इसी को हम बोल सकते हैं टू एजुकेट पब्लिक फॉर environmental protection at all levels of education. Now third one is completed. Now fourth one, public should be made aware for the implementation of wildlife management program. तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए हैं. जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एक बना था, उसमें टाइगर्स को बचाने के लिए काम किया जा रहा था, एलिफेंट्स के बचाने के लिए एक बार काम किया जा रहा था एक प्रोजेक्ट में. तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जाते हैं, तो उन्हें भी पब्लिक को अवेयर कराया जा सकता है, मतलब पब्लिक को बताया जा सकता है. सो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाता है. इसी के बाद अगर आप देखेंगे बुक में तो एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ लिखे हैं, वो कौन सी प्लेस में वो भी लिखा है. तो वो आपके 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में. तो वही बॉक्स आप लोग रीड कर सकते हैं. जैसे उसमें लिखा है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, फिर गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसमें रीड कर लीजिएगा. सो दिस लेसन इज़ completed and now our next lesson would be of history.